हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज 12th क्लास का टॉपिक है डेरिवेटिव। लास्ट लेक्चर में हमने पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन थे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में कि जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, जैसे हमने लिखा x के ऊपर x, जैसे मान लो sin x के ऊपर cos x, sin x की पावर cos x या tan x की पावर sin x या x की पावर sin x, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं डेरिवेटिव के अंदर, उनको कवर कैसे करते हैं तो वहाँ हमें log की हेल्प लेनी पड़ती है। तो log का एक बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है log m रेज़ टू पावर n, तो वो होता है n log m। तो बिना इसके ये सोल्व नहीं होने वाला, ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व नहीं होंगे। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, x रेज़ टू पावर 5 है तो उसमें हम क्या करते हैं 5x4 डेरिवेटिव कर देते हैं। अब x रेज़ टू पावर x है, कुछ बच्चे क्या करते हैं x रेज़ टू पावर x माइनस 1, ये x आगे आ जाएगा और इस तरह, ये बिल्कुल गलत होता है, ऐसे कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस, ऐसी प्रॉब्लम सोल्व कैसे करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। और इसका हमने जो आंसर आएगा वो हमें याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। हैशटैग याद रखना है उसको कि किस तरह से जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा। ओके, तो इस पे लॉग लगाएंगे तो log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ x की पावर x ये हो जाएगा log ऑफ y, तो ये आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x log x, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, ठीक है। x एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, याद होगा u इंटू वी फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये y इधर आ जाएगा तो y ब्रैकेट यहाँ बचेगा 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें ऊपर से, हमेशा ऊपर से y की वैल्यू लिखनी है। ये कितनी है, x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। क्या याद रखना है वो देखते हैं कि x रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर x, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ठीक है, 1 प्लस log x, ये याद रखना है। अब मान लो क्वेश्चन ये आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन x की पावर x, तो कैसे करेंगे। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस x रेज़ टू पावर x ब्रैकेट, इसका डेरिवेटिव अलग से सोल्व करके लाना पड़ेगा, इसको u मान लेना और फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड जो हमने अभी काम किया था ना, वो सारा आपको करके दिखाना पड़ेगा। हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं x रेज़ टू पावर x 1 प्लस log x। आप 1 मार्क, 1 नंबर के लिए एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ सकता है 1 नंबर के लिए कि साइन x रेज़ टू पावर x, तो ये बार बार रिपीट भी होती है इस तरह की चीज़ें। तो बेहतर है कि आप इसका डेरिवेटिव याद रखो। जैसे आपने साइन x का डेरिवेटिव cos x याद रख रखा है ना, आपने 1/x का डेरिवेटिव -1 अपॉन x स्क्वायर याद रख रखा है। ऐसे हमें क्या करना है, x की पावर x का डेरिवेटिव याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है साइन x रेज़ टू पावर cos x। सेम वही काम करना है, क्या करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log साइन x की पावर cos x, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y, ये आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos x log ऑफ साइन x, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो log का हो जाएगा 1 अपॉन y, ये हो जाएगा dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव करेंगे log का, तो log का तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन x और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, फिर log ऑफ साइन x एज इट इज़, ठीक है, log ऑफ साइन x एज इट इज़ और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है। u इंटू वी लगा दिया, यहाँ से dy बाई डी एक्स एज इट इज़, y इधर भेज देंगे, y यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, कोस अपॉन साइन कोट, ये हो जाएगा cos x और कोस अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोट x, ठीक है। ये माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ साइन x और इनटू में साइन x, ठीक है।
और y की वैल्यू पुट कर दो आप, तो y की वैल्यू ये वाली पुट कर दो यहाँ से, ये कितना आएगा यहाँ से साइन x रेस टू पावर कोस x, क्या आएगा साइन x रेस टू पावर कोस x, और ये पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है सॉरी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है, बड़ा ही आसान सा पैटर्न था। अब जो क्वेश्चन आता है ना जहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, वो दो तरह से होता है। हमने अभी भी क्वेश्चन किया y रेस टू पावर x, y इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर x और साइन x रेस टू पावर कोस x। अब आपको अगर क्वेश्चन ये मिल जाए x रेस टू पावर x और साइन x रेस टू पावर कोस x, या फिर ये मिल जाए x रेस टू पावर x इनटू में साइन x रेस टू पावर कोस x, तो क्या करोगे, क्या करोगे, ठीक है वो समझते हैं। यहाँ जो गलती होती है पहले वो बताता हूँ, सही कैसे करना है फिर वो बताते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, तो पहले मैं वो जो गलती करते हैं, जो गलती होती है हमसे वो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर x और साइन x रेस टू पावर कोस x। अक्सर जब पेपर चेक होता है ना तो उसमें हमें गलती बार बार नज़र आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ गलती क्या होती है। यहाँ बच्चा क्या करता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड करता है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये हो जाता है log x log y, और इस पे जब log लगाता है ना तो वो हो जाता है log x रेस टू पावर x और log साइन x रेस टू पावर कोस x। ये जो आपने किया ना ये गलत किया, ठीक है, ये जो आपने किया ये गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान रहे। log m प्लस n, log m प्लस n कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये नहीं होता log m प्लस log n, ऐसा नहीं होता, गलत है ये, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ना ये log m इंटू n से आती है, log m इंटू n से आती है, log m प्लस n से नहीं आती है। अक्सर बच्चा यही करता है, जब बार बार हम शीट देखते हैं, कितनी बार समझा लो फिर भी यही गलती करके आते हैं शीट में, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, सही क्या है वो देखें, सही क्या है याद रखना, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक को p मान लो x रेस टू पावर x और एक को q मान लो साइन x रेस टू पावर कोस x। तो यहाँ ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो फ्रॉम 1 या डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, और इसको आपने p लेट किया था तो ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू आएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको आपने p लेट किया था तो ये हो जाएगा dp अपॉन dx, और इसको आपने q लेट किया है इस पूरे को तो ये हो जाएगा dq अपॉन dx। अब इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों का डेरिवेटिव करना है और उसको यहाँ ला के ऐड कर देना है। अब देखो ज़रा ध्यान से, आपने इसका डेरिवेटिव अभी किया था वही सब करना है, करवाऊंगा नहीं मैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अभी देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है, और क्या आंसर आया था x की पावर x 1 प्लस log x। आपको कुछ नहीं करना, उसको सोल्व करके और बस वहाँ पे रखना है। तो इसका आंसर कितना आया था, x की पावर x 1 प्लस log x। ये आपने सोल्व करना है, ये दोनों अलग अलग सोल्व करना है, ठीक है, प्लस dy अपॉन dx, और इसकी वैल्यू क्या आई थी dq अपॉन dx, मतलब इसकी वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी साइन x रेस टू पावर कोस x, और ब्रैकेट में कितना था कोस x कोट x माइनस log साइन x कोस x कोट x कोस x कोट x माइनस log ऑफ साइन x इंटू साइन x। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर समझा रहा हूँ, एक को p मान लो एक को q मान लो, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, चाहे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, दोनों ही केस में दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। इस पे टेकिंग लॉग बोथ साइड अभी हमने क्वेश्चन किया था, इस पे टेकिंग लॉग बोथ साइड दूसरा क्वेश्चन किया था, दोनों को ला के लास्ट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, फाइनल आंसर बन जाएगा। डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो यही क्वेश्चन किस तरह से बनता है, ये बनेगा जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में तो एक फॉर्मूला होता है log m इंटू n, तो ये होता है log m प्लस log n। तो वहाँ पे ये काम हमें करना है। तो कैसे करना है, इसको
दोनों पे log लगा देंगे, इधर भी। क्या लिखेंगे? टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, तो log क्या कहता है? log ये कहता है log y इज इक्वल्स टू log x रेज टू पावर x और साइन x रेज टू पावर cos x। तो ये m है और ये n है, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, log m प्लस log n। ठीक है, अब यहाँ फिर आइडेंटिटी लगेगी, ये हो जाएगा log y log m रेज टू पावर n, तो x log x, ये आगे आ जाएगा cos x और log ऑफ sin x। ठीक है, समझ गए। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो इसका डिफरेंशिएशन log का क्या हो जाएगा? 1/y dy/dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log का डेरिवेटिव 1/x, फिर log x एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 प्लस यहाँ से cos x एज इट इज़, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या आएगा? 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर log ऑफ sin x और cos x का डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस ऑफ sin x। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें करना है इसको आगे सोल्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू y, यहाँ पे आ जाएगा x कैंसिल, 1 प्लस log x प्लस cos x और cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा? cot x माइनस उस sin x को चाहे आप आगे लिख लो, और ये हो जाएगा log ऑफ sin x। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास? x रेज टू पावर x और साइन x रेज टू पावर cos x, और ये पूरा का पूरा एज इट इज़। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व करना है। आपने 3 तरीके के क्वेश्चन बताए मैंने आपको, एक x रेज टू पावर x सिंपल क्वेश्चन, एक x रेज टू पावर x प्लस साइन x रेज टू पावर cos x दूसरी टाइप, तीसरी बताइए मल्टीप्लाई वाली। 3 टाइप आती हैं, तो ध्यान से करना, अच्छे से करना, गड़बड़ मत करना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बनता है। ठीक है, ये अच्छा, ये अब ये थोड़े से ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी ट्रिक लगेगी, वो क्वेश्चन छोटा सा हो जाएगा। एग्जाम में इस तरह की संभावना ज़्यादा होती है, तो क्या करना है? वही नीचे लेके आना है पहले इसको, तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ x इज इक्वल्स टू log e x अपॉन y। तो ये हो जाएगा log ऑफ x, log e 1 होता है, ये आगे आ जाएगा x अपॉन y, y को इधर भेज दो, y log x इज इक्वल्स टू x, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इसका कर दो डिफरेंशिएशन। तो y का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x कितना हो जाएगा? 1/x। ठीक है, और हम करें, हाँ ऐसे ही हो जाएगा, और log प्लस log x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy/dx और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब इसको यहीं रखो, इसको उधर भेज दो, कितना हो जाएगा? log ऑफ x dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है और माइनस यहाँ है y/x, तो dy/dx एलसीएम कितना है दोनों का? x माइनस y, और ये जो log x है ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा log x। तो चेक करें, यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस हमने क्या किया? टेकिंग log बोथ साइड किया, और उसके बाद हम इस y को यहाँ पे ले आए और हमारा काम आसान हो गया, u/v लगा दिया, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें भी सेम काम करना है, यहाँ भी वही लिखना है, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। तब हमें क्या करना है? जब आपने दोनों तरफ log लगाया है, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ y की पावर x log ऑफ e की पावर y माइनस x। तो log y ये x आगे आ जाएगा और log e हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से बचेगा y माइनस x, ये हो जाएगा x log y इधर आएगा प्लस x इज इक्वल्स टू y, x कॉमन आ जाएगा। आई थिंक लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन कवर किया था ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस log y। लास्ट लेक्चर में हमने एक बात कवर की थी,
और वो ये कि फंक्शन के एंगल में जो एंगल में जो वेरिएबल होता है ना डेरिवेटिव, उसके रेस्पेक्ट में करते हैं। अब यहाँ पे y दे रखा है तो डेरिवेटिव क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। ध्यान देना कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन 1 विद रेस्पेक्ट टू y। जिसने नहीं किया है लेक्चर लास्ट वाला, एक बार देख के फिर आना, ठीक है। इसको 1 मान लो तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, dx अपॉन में dy। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस log y एज इट इज़, 1 प्लस log y एज इट इज़। y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 माइनस y एज इट इज़, 1 का डेरिवेटिव 0 और log y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y। तो ये हो जाएगा 1 प्लस log y से y कैंसिल, -1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। तो dx अपॉन dy इज इक्वल्स टू log y अपॉन 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान रखना, हमें तो dx अपॉन dy नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, dy अपॉन dx। तो क्या करें, इसको इंटरचेंज करेंगे। तो इंटरचेंज करने पे क्या मिल जाएगा, हमें इसको इंटरचेंज करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो 1 प्लस log y का होल स्क्वायर तो ऊपर और नीचे log y नीचे, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, किसी तरह की परेशानी हो, मेंशन कर देना, ठीक है। वो क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे हम, वो क्वेश्चन भी सोल्व कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कोई और क्वेश्चन है जो इस तरह का है, जो डाउट आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो आसान था क्वेश्चन। अब देखो ऐसा क्वेश्चन एक लास्ट टाइम हमने किया था, अंडर रूट, वो इन्फिनिटी वाला जाता है, इन्फिनिटी वाली सीरीज का। तो ये भी सेम वही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। वहाँ अंडर रूट था, वो किस तरह से था, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, और वो इन्फिनिटी तक जा रहा था, ठीक है। तो एस में भी ऐसा ही करना है। उसमें भी हमने यही किया था कि एक को छोड़ के पूरे को वाई लेट कर लो, यहाँ भी वही करना है। इस एक को छोड़ के इस पूरे को वाई लेट कर लो, तो y इज इक्वल्स टू कोस एक्स, और इस पूरे को y लेट कर लो, क्योंकि कोस की पावर कोस चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखो टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा log ऑफ y और यहाँ हो जाएगा log कोस x की पावर y। तो ये हो जाएगा log ऑफ y, ये आगे आ जाएगा y log कोस x, ठीक है। इसको 1 और इसको 2 मान लेंगे तो वो वाला आंसर मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलो डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो, यहाँ y भी है लेकिन यहाँ पूरे में कोस x आ रहे हैं, इसलिए किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x के रेस्पेक्ट में। तो y का हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। log का हो जाएगा 1 अपॉन कोस x, और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन x, ठीक है। और प्लस log ऑफ कोस x एज इट इज़, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx। डन यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन dx एक तरफ करना है सारा का सारा, ये dy अपॉन dx इधर लेके आना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ कोस x और dy अपॉन में dx, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, साइन अपॉन कोस 10, तो हो जाएगा माइनस y ऑफ 10x। इन दोनों में से dy अपॉन dx को माना जाएगा 1 अपॉन y माइनस log ऑफ कोस x माइनस y 10x। डन। तो यहाँ से कितना आएगा, dy अपॉन dx, एलसीएम कितने आया, यहाँ से एलसीएम आ गया y, ये बचेगा 1 माइनस y log cos x इज इक्वल्स टू माइनस y ऑफ 10x। ये y ऊपर जाएगा उधर उसके पास, और ये नीचे आएगा सारा का सारा। तो dy अपॉन dx, जब ये y ऊपर जाएगा तो माइनस y स्क्वेयर 10x, और ये जब नीचे आएगा एज इट इज़ कंप्लीट, तो 1 माइनस y log cos x। अभी ज़रा चेक करो कि आपको प्रूव क्या करना था, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट था,
जब भी ऐसा आता है साइन एक्स की पावर एक्स, या फिर ऐसे आएगा y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने यही करना है, एक को छोड़ के पूरे को y मान लो और टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है, आई थिंक शायद लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। देखो ये करते हैं, इसमें हमें यही काम करना है। अक्सर गड़बड़ क्या होती है इसके अंदर कि हम यहाँ डायरेक्ट लॉग लगा देते हैं। डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना, इसको p मानो, इसको q मानो, इसको r मानो। ठीक है, तो p q r मान लो, इसको कैलकुलेट कर लो, इसको p लिख लो, p इज इक्वल्स टू x रेस टू पावर y, q इज इक्वल्स टू y रेस टू पावर x और r इज इक्वल्स टू a रेस टू पावर b। ठीक है, यहाँ लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ p x x, ये हो जाएगा log ऑफ x की पावर y, तो ये हो जाएगा log ऑफ p y आगे y log x। समझ रहे होंगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/p dp अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ठीक है, तो dp अपॉन dx इज इक्वल्स टू p इधर आ जाएगा और p की वैल्यू कितनी है, x रेस टू पावर y अपॉन x प्लस log x dy अपॉन dx। ठीक है, ये आ गया dp अपॉन dx। ठीक है, अब दूसरे की बारी। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है इसको q माना, तो यहाँ भी वही लिखेंगे टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log ऑफ q। जब यहाँ log लगाएंगे तो x आगे आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ भैया एक स्टेप, x आगे आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, तो log ऑफ q का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/q dq अपॉन dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log का हो जाएगा 1/y प्लस log y, हाँ सॉरी एक चीज़ रह गई, ये ध्यान रखना, log का किया है, y का भी तो करना है, dy अपॉन dx। यहाँ तो हमने किया था ना, यहाँ हमने किया था। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस log ऑफ y एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1, तो dq अपॉन में dx, ये इधर आएगा q, तो q की वैल्यू कितनी है, y रेस टू पावर x अपॉन y dy अपॉन dx और प्लस में log y। डन, समझ गए, आसान है। अब इसका डेरिवेटिव, थर्ड पे इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या कहता है, dr अपॉन में dx, और ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। तो इन तीनों को यहाँ रखना है। देखो इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ लिखो, इसको इक्वेशन 1 मानो और क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने इसको क्या माना था, p, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये dp अपॉन dx माइनस इसको हमने क्या माना था, q, तो ये हो जाएगा dq अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, इसको हमने क्या माना था, r, तो ये हो जाएगा dr अपॉन में dx। इसको इक्वेशन मान लो 2। थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इसको और इसको, इन तीनों को हमें यहाँ पुट करना है, बस वो हमारा फाइनल आंसर होगा। कैसे करना है वो बताते हैं। देखो हमें क्या करना है, तीनों को माइनस करना है, तीसरा वाला 0 आया था ना, तो हमें ये करना है, पहले वाला को इसमें से dp अपॉन dx माइनस dq अपॉन dx इज इक्वल टू dr अपॉन में dx। तो फर्स्ट तो ये है, इसको मल्टीप्लाई और कर रहा हूँ साथ साथ, x रेस टू पावर y अपॉन x प्लस x रेस टू पावर y log x dy अपॉन dx। ठीक है, और फिर है हमारे पास यहाँ पे माइनस, ये इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दो, y रेस टू पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस इसको इसे करेंगे y रेस टू पावर x log y और इज इक्वल्स टू 0 आएगा, सारा क्या चलेगा, 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस को अंदर भेजना है। देखो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, x रेस टू पावर y माइनस 1 y प्लस x रेस टू पावर y log x और dy बाय dx माइनस ये भी हो जाएगा y रेस टू पावर x माइनस 1 x और यहाँ आएगा dy अपॉन dx, इस माइनस को यहाँ भेजेंगे तो माइनस ये हो जाएगा y रेस टू पावर x log y
और इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इन दोनों को उधर भेजना है हमने। ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अब जा रहे तो जा रहा है, कुछ नहीं कर सकते इसमें हम। dy अपॉन dx यहाँ हो जाएगा x रेज टू पाई log x और माइनस y रेज टू पावर x माइनस 1x। ठीक है, और इज इक्वल्स टू, ये जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस y रेज टू पावर x log y, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और माइनस हो जाएगा, ये जब टर्म उधर जाएगी माइनस x रेज टू पावर y माइनस 1 और इनटू में y। ठीक है, अब इस पूरी टर्म को नीचे भेज दो उधर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y रेज टू पावर x, यहाँ से आ जाएगा log y माइनस 1 इंटू y, और अपन में x रेज टू पावर y log x माइनस वाई एक्स माइनस 1x। हो सकता है कोई कैलकुलेशन में प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई हो, तो आप एक बार देख लेना, और आपको लगता है कि वो जेन्युइन मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेना। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद नहीं है, फिर भी कोई हो तो आप मुझे बता देना, हम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना सर यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक हुई है। तो ये बड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इसको अच्छे से करके देखना एक बार। इस तरह से 3 टर्म्स भी आ सकती हैं। कैसे आ सकती है 3 टर्म्स? से x रेज टू पावर y रेज टू पावर x रेज टू पावर x और a रेज टू पावर b। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे a रेज टू पावर b। तो इसको तो p q r s, तो उसमें 3 टर्म्स तो लेफ्ट में हो गई, एक राइट में। थोड़ा और लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन वो, लेकिन होगा इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है, और ये डबल डेरिवेटिव में भी आता है, मतलब इसके बाद आपसे एक बार डेरिवेटिव और करवाता है, तो वो डबल डेरिवेटिव का पैटर्न है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें वही काम करना है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log x की पावर m और y की पावर n, और यहाँ लगाएंगे तो log x प्लस वाई की पावर m प्लस n। ठीक है, अब क्या करना है इसके अंदर हमें है ना, तो इसमें हमें क्या करना है, log की आइडेंटिटी लगानी है, log m इंटू n, तो वो होता है log x की पावर m प्लस log y की पावर n, और यहाँ पे m प्लस n आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस y। यहाँ गलती मत करना कोई भी आइडेंटिटी लगाने की, ठीक है ना, ये अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं। यहाँ पे m आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log x, और यहाँ n आगे आएगा, ये log y। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा log ऑफ x प्लस y। डन। अब इसमें जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m तो एज इट इज रहेगा, log का 1/x हो जाएगा, n एज इट इज रहेगा, log का 1/y हो जाएगा, और dy/dx हो जाएगा, m प्लस n। ठीक है, log का हो जाएगा 1/x प्लस y, ब्रैकेट x का हो जाएगा 1 और y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब जितने भी dy/dx हैं उन सबको क्या करना है, इकट्ठा करना है। जैसे ये वाला हो गया और ये, तो इकट्ठा कैसे होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इकट्ठा करना है इनको, तो ये तो हो जाएगा m/x प्लस n/y dy/dx, और ये दोनों टर्म एक है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको dy/dx से, तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन में x प्लस y, और जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन में x प्लस y dy/dx। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब इसके अंदर ये तो आपका इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा n/y dy/dx माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y dy/dx इज इक्वल्स टू m प्लस n अपॉन x प्लस y। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो माइनस m/x, यहाँ से dy/dx कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा n/y माइनस m प्लस n अपॉन में x प्लस y। यहाँ एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ी लेंदी ज़रूर है। x इधर जाएगा तो xm प्लस xn, m इधर आएगा तो mx या xm और माइनस का my, बात एक ही है। ठीक है, और dy/dx यहाँ भी एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आया y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस का nx प्लस ny, ये माइनस इधर जाएगा माइनस my माइनस ny।
ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब क्या करना है, देखो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये mx से mx कैंसिल हो रहा है, ऊपर क्या बचा xn और my, तो ये बचा nx माइनस my और नीचे बचा x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई से x प्लस वाई निकल लिया, इधर भी कुछ कैंसिल होने की संभावना है, ये रहा। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ से, अब यहाँ से बचा हमारे पास dy अपॉन dx, यहाँ से बच गया nx और my, nx माइनस my अपॉन में y, और यहाँ से क्या बचा nx माइनस my अपॉन में x, ये दोनों कैंसिल। समझ गए इस बात को? तो dy अपॉन dx, ये y ऊपर चला जाएगा तो y अपॉन x। अब पता क्या है, इसके अंदर से ये तो आंसर आ गया हमारा फाइनल। ठीक है, अब एक और एक्सरसाइज है डबल डेरिवेटिव वाली, इसमें इसका दोबारा डेरिवेटिव करवा लेता है। तो जब दोबारा डेरिवेटिव होगा तो उस पर n अपॉन डी लगेगा, तो यहाँ तक तो आपको करना ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हो चुका है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और अब देखते हैं क्वेश्चन बच गया क्या, नहीं। तो लगभग हमने इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ये आप देख लो, लगभग हर टाइप का एक क्वेश्चन कवर हो गया है। जब ये फंक्शन की पावर फंक्शन होता है ना कोई, हाँ, लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, कोई एक नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव के, 2 टॉपिक एक साथ कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 4 से 5 लेक्चर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपका डेरिवेटिव पूरा तैयार हो जाएगा अगर ये 4-5 वीडियो आप देख लेते हैं तो। और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।